बेटा क्या मेरी व्हाइट स्क्रीन दिख रही है? यस सर दिख रही है। चलो देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। इसके अंदर पहला टाइप जो हमें पढ़ना है, जो एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, वो है नंबर ऑफ जीरोस। इस तरह से कोई भी डायग्राम दे रखा होगा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ऐसे करके ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये हमारी कर्व दे दी। और उसने पूछा, आंसर में ऑप्शन दे दिया हमें, ए दे दिया 1, बी दे दिया 3, सी दे दिया 4 और डी दे दिया नन ऑफ एवर। तो बेटा मैंने बता रखा था क्लास में, नंबर ऑफ जीरोस निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, जहां भी हमारा ये कर्व जो है एक दूसरे को टकराता है, मतलब एक्स एक्सिस को काटे। अभी मैं इसे बड़ा कर देता हूँ बेटा कर्व को। ये देखिए, अब कर्व दिख रहा होगा आपको। देखिए ब्लू मार्कर ले लेता हूँ मैं। एक तो ये जगह है जहां पर ये एक्स एक्सिस को काट रहा है, एक ये जगह है जो मैं ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ, एक जगह ये वाली है और एक जगह ये है। ये 4 प्लेस पर एक्स एक्सिस को काट रहा है। इस हमेशा ध्यान रखो, हमें केवल एक्स एक्सिस को देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार काटता है, कितनी बार काटता है। तो यहाँ पे हमने देखा 4 बार, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 4 बार। तो हमारा ऑप्शन, इसका मतलब सी वाला जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई परेशानी इसमें? केवल ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस को चेक करना है हमें। इस तरह का एक क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अभी इसी तरह के और क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कर्व दिया आपकी बार उसने इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कर्व दे दिया उसने। अगर मैं इसमें पूछूं आपसे कि एक्स एक्सिस को ये कितनी बार काट रहा है, तो आप बताओगे 0 बार। तो जो ऑप्शंस दे रखे होंगे हमारे 1, 2, इनफाइनाइट बार काट रहा है, डी सर जी 0। कैसे, सर जी हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जीरो जीरो कैसे काट रहा है? बेटा एक्स एक्सिस है मेरी, इसे देखो ध्यान से, ये है मेरी एक्स एक्सिस, जो मैं येलो से इंडिकेट कर रहा हूँ ये मेरी एक्स एक्सिस है, और जबकि हमारी लाइन है ये रेड वाली, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं काट रही है, एक भी बार नहीं काट रही। जब एक्स एक्सिस यस को सर। एक भी बार नहीं काट रही है, इसका मतलब 0 बार काटेगी। ठीक ओके है, सर। चलो नेक्स्ट देखिए बेटा, और क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कर्व अब की बार ऐसे दे दिया जाए, इस तरह से दे दिया। अब पूछे कि भाई कितनी बार काट रही है, एक बार काट रही ए है। ऑप्शन दे दिया उसने 0 बार, बी ऑप्शन दे दिया इनफाइनाइट बार, सी ऑप्शन दे दिया उसने 1 बार, डी ऑप्शन दे दिया उसने 7 बार। तो अब बताइए सर जी क्या ऑप्शन आ ऑप्शन सी जाएगा? है सर। एक सर बार, जी सी। एक बार। सर जी सी है। देखो ब्लू कलर से, देखो ये ब्लू कलर से हमारा एक्स एक्सिस को एक ही बार काट रहा है, तो इसका मतलब हमारी जो है सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा।
तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा बेटा। इस तरह का क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ 100% एग्जाम में आएगा। और देखिए अभी कुछ और करा देते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इससे हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम हम अगर यूज करें इसमें तो कोई बुराई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उसने कर्व दिया आपकी बार ऐसे, ये एक्स एक्सिस बना दी, ये वाई एक्सिस। अब की बार कर्व उसने इस तरह से बना दिया, ऐसे बना। अब पूछा उसने कि बताओ कितनी बार काट रही है। तो ए ऑप्शन उसने दे दिया 0 बार, बी ऑप्शन दे दिया 1 बार, सी ऑप्शन दे दिया 5 बार, डी ऑप्शन दे दिया 4 बार। सर जी आंसर है इसका सी, 5 5 बार। बार। जब आपको बी क्वेश्चन पूछना भाई फोन करो। सर 5 बार। एक मिनट बेटा, जी सर। ये डिस्टरबेंस आ रहा है, ये डिस्टरबेंस इसलिए आ रहा है कि सभी बच्चों ने माइक ऑन कर लिया है। जब आपको कोई सर क्वेश्चन हो रहा है। पूछना है, वो जवाब देना है, तब केवल माइक को ऑन करो। देखो बेटा, अब तो इसका आंसर आ जाएगा ब्लू वाले से। देखो एक्स एक्सिस को ये केवल इस जगह पर काट रही है एक बार, बाकी ये वाई एक्सिस को काट रही है। वाई एक्सिस को हमें काउंट नहीं करना, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला। तो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है ये? एक बार, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1। सबको समझ में आ गया ये? और Yes, sir. एग्जाम्पल की जरूरत है? यस सर। और एग्जाम्पल की जरूरत है? चलो और देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कर्व आया है इस तरह से, ये कर्व है। तो हमें पूछा कि कितनी बार काट रहा है, तो एक बार तो 1 लिख दिया, एक बार 2 लिख दिया, एक बार 0 लिख दिया, और एक बार लिख दिया नन ऑफ दैट। सर जी इसका तो आंसर बी है। सर बी होगा आंसर। हर 2 बार, तो हर 2 बार। हमने देखा, कोई बात नहीं बेटा, ये देखो एक्स एक्सिस को एक तो इस जगह पर काट रही है, एक एक्स एक्सिस को काट रही है इस जगह पर, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। और एग्जांपल देखिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन मेरे को लगता है 100% आएगा। जब आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन हमें करना चाहिए। उसने कर्व दी अब की बार ये वाली, ये कर्व दी। अब वो पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस को ये कितनी बार काट रहा है। तो वो ऐसे ना पूछ के ये पूछेगा नंबर ऑफ जीरोस, इस कर्व के जीरोस कितने होंगे, तो वो देखना है। ये 2 है, तो देखिए यहां पर अगर हमने देखा एक्स एक्सिस को ये केवल एक बार ही काट रहा है, इस जगह ये छू के नहीं जा रहा, काट नहीं रहा, थोड़ा दूर से जा रहा है। थोड़ा बड़ा करूं तो ये दिख जाएगा आपको क्लियर, हो सकता है आपके मोबाइल में क्लियर नहीं दिख पा रहा हो, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं। ये सर जी ये अब क्वेश्चन दिख रहा सर जी होगा ये आपको, जो ये एक दूसरे सर ये जहां मैंने ब्लू वाला पॉइंट लिया है केवल उस जगह काट रहा है, बाकी ये दूसरे वाले पॉइंट पर काट नहीं रहा है। बोलो बेटे क्या कह रहा है? सर जी ये जो एक्स है इस पे तो काट रहा, सर जी वाई पे भी तो काट रहा है ये। बेटा मैंने क्या कहा है, नंबर ऑफ जीरोस पता करने के लिए केवल हमें एक्स को देखना है। वाई को अगर देखता तो जरा इस वाली कर्व को देख, क्वेश्चन नंबर 4 को देख, ये वाई को तो ये जाने कितनी बार काट रहा है, इधर देख। अगर मैं येलो वाले से दिखाऊं, वाई को देख, यहाँ पे भी काट रहा है, इस जगह भी काट रहा है, इस जगह भी काट रहा है, ऐसे तो फिर ये इसका आंसर 5 आना चाहिए था। वाई को तो हमें देखना ही नहीं है, केवल हमें एक्स को देखना है। नंबर ऑफ जीरो जब भी क्वेश्चन में पूछेगा तो हमेशा एक्स एक्स को देखना है। यस सर। आया समझ में? ठीक है, वाई को नहीं देखना, वाई के पीछे मत पड़े, केवल एक्स एक्स को देखो ध्यान से। अगर एक्स को आप देखेंगे तभी काम चलेगा। और देखिए एग्जांपल, आप कोई लाइन मान लीजिए करेक्ट एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए, ये लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर आ गई।
अब बताओ इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर पूछेगा, नंबर ऑफ जीरोस, ए इक्वल टू कहा उसने 0, बी इक्वल टू उसने कहा 1, सी इक्वल टू कहा इनफाइनाइट, डी इक्वल टू कहा नन ऑफ एवर। सर जी इसका बोलिए आंसर आंसर। है बी। एक बच्चा बी बोल रहा है, और कोई बच्चा बताइए। सर सी है सी। एक बच्चा सी बोल सर रहा है, सी है, और कोई बच्चा बताओ। सी बी और सी के अलावा, एक मिनट, बी और सी के अलावा कोई और आ रहा है तो बताओ। बी और सी के अलावा कुछ और है तो? ये गलत है। क्या कोई बच्चा ये कह रहा है बी और सी के अलावा कुछ और है? नहीं, मैंने कहा अभी मत दे, ये काट देना, मना नहीं किया था। ये माइक ऑफ कर दो। ये माइक किसने ऑन कर दिया? देखो बेटा, इसमें हमने देखा कि अगर हम पॉइंट्स देखेंगे, क्योंकि ये लाइन इसी के ऊपर आ रही है, तो ऐसे करके ये इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस है, कितनी भी बढ़ा सकते हैं इसको। इसको इधर बढ़ा ले जाओ, इसको इधर बढ़ा ले जाओ, तो ये इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इसलिए आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? सी वाला। इसका आंसर बी वाला नहीं होगा। एक पॉइंट पे तो जब मानी जाती। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक पॉइंट के लिए अगर ये कर्व मेरी ऐसे करके होती, हेलो सर। हाँ बोल, हेलो बोलो। सर, रिक्वेस्ट हेलो मेरी। अभी मैं चेक सर, कर लेता हूँ बेटा, मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आई बेटा। मैंने कहा था 7:15 बजे ज्वाइन करना। चलो बेटा, एक आई हुई है, क्या नाम है इसका? अवधेश। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। चलो देखो, अब जैसे डायग्राम हमारा ये बना हुआ होता और इसमें ऑप्शन हमें दे रखे होते 0, 1, 2 और नन ऑफ एवर। अब इस केस में बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? सर 0 एक बच्चा 0 बता रहा है, और देखिए सर एक सर जी डी। एक, हाँ भाई सर बी। बी, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं। नन ऑफ दिस। और बताइए, नन ऑफ दिस। और कोई? सर सी। सी। और कोई? सी। सर 0 सी है और कोई? सर सी। बेटा जिसने एक बार बोल दिया वो दोबारा ना बोले। मेरे पास यहाँ पे ये आवाज आ जाती है, किसने बोले दोबारा? सर बी। एक ही बार में सुन लिया मैंने। और कोई देखो बेटा, जरा इसे ध्यान से देखो, थोड़ा सा बड़ा करता हूं मैं। ये देखो, क्या ये मेरी रेड वाली लाइन ये एक्स एक्सिस को टच कर रही है या नहीं कर रही? पहले तो ये बताओ मुझे। देखो ध्यान से, इसको मैंने बड़ा कर दिया। सर नहीं कर रही। यस सर। टच कर रही है या नहीं कर रही? ध्यान से देखो, ध्यान से। ये सर टच कर नहीं रही है। रही। सर जी नहीं कर रही सर बेटा, टच नहीं नहीं कर रही। कर रहा। ध्यान से सर देख। टच नहीं कर रहा। सर टच कर ही नहीं रहा। हाँ बेटा, मैं भी यही कह रहा हूँ, टच नहीं कर रहा है। तो इसको एग्जाम में हमेशा ध्यान से देखना है कि वो टच कर रही है या नहीं कर रही। अगर ये टच नहीं कर रही है तो हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। अगर ये टच कर रही होती तो हमारा आंसर हो जाता बी वाला। तो ये ध्यान से देखना है। कभी कभी पागल बनाने के लिए वो इस तरह से भी छोड़ देता है कि थोड़ा सा छोड़ दिया उसमें। तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि टच कर रही है या नहीं कर रही। एक्स एक्सिस को यदि टच करेगी तब ही माना जाएगा कि वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अगर टच नहीं करेगी या काटेगी नहीं तो वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी बात को क्लियर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, आपकी बात मैं बड़ा कर दूंगा। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। चलिए भाई, नंबर ऑफ ऑप्शन बताना है 0, 1,
नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे हमारे? सर जी 1। हाँ भाई, एक बच्चा 1 कह रहा है, और देखिए ध्यान से, सर थोड़ा सा one. बड़ा कर देते हैं, ध्यान से देखो इसे, सर बी। वन है, वन है बड़ा सर, कर रहा वन। हूँ बेटा। अभी पहले बड़ा कर रहा हूँ, देख लो ध्यान से, अभी आंसर मत बताओ, पहले ध्यान से देखो। देखो अब पूरा बड़ा दिख रहा होगा आपको। सर वन है, वन है वन सर, है। वन। चलो, तो इसलिए सर, इसका वन। आंसर हो गया बेटा हमारा बी वाला। तो अब आपको देखना ध्यान से है, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो काम बिगड़ जाएगा। इसके साथ ही आपको ये फर्स्ट टाइप मेरा अच्छी तरह समझ में आ गया। यदि किसी बच्चे को परेशानी होगी तो और बता दे, फिर मैं और एग्जांपल दे दूंगा। अगर किसी बच्चे को परेशानी है तो अपना माइक ऑन करके बताए, फिर मैं और बहुत सारे एग्जांपल बता सकता हूँ। है किसी बच्चे को परेशानी? सर मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, एक बार और बता दीजिए। बेटा नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना सिखा रहे थे हम टाइप नंबर 1 में। नंबर ऑफ जीरोस वो होते हैं कि एक्स एक्सिस को कर्व कितनी बार काटेगी। ऊपर से देख लो, जैसे ये आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिख रहा है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एक्स एक्सिस दिख रही है हमारी, ये वाली, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस को हमारी ये जो रेड कलर वाली कर्व है, स्टार वार कट रही है। ये ब्लू सर जी पॉइंट पर एक बार और एग्जाम सर एक बार एक और बार बता, एग्जांपल दे दीजिए बात। एक बार बता। मैं बेटा उन बच्चों को बता रहा हूँ जो दोबारा पूछ रहा था, जिस बच्चे को आ गया उसे थोड़ी दोबारा बता रहा हूँ। अभी जिस बच्चे को नहीं समझ में आया उसे दोबारा सुन लेने। देख बेटा, दोबारा सुन बेटा, अगर उसे एक बार में वो लेट ज्वाइन हुआ है इसलिए, और कल ध्यान रखना, कल से बेटा 7:15 से कोशिश करना शुरू कर दे करो ज्वाइन का। 7:30 बजे के बाद अगर कोई बच्चा ज्वाइन होगा तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ उसके लिए, जो भी निकल जाएगा। ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पर हमने देखा ये रेड कलर की जो कर्व है हमारी, ये हमारी एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे काट रही है। पहला पॉइंट मेरा ये वाला है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरा ये वाला है, तीसरा पॉइंट मेरा ये वाला है, चौथा पॉइंट ये वाला है। तो इस आधार पर हमने बताया इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे या नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसके शून्यांकों की संख्या। जो शून्यांकों की संख्या जो होगी वो होगी इसकी 4, क्योंकि एक्स अक्ष को ये 4 बार काट रही है। अब जरा ये दूसरा वाला एग्जांपल देख, यहां पर ये लाल वाली जो रेखा है हमारी, ये जो लाल है, ये लाल वाली रेखा हमारी एक्स अक्ष को एक बार भी नहीं काट रही, इसलिए इसमें शून्यांकों की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ जीरोस की जो संख्या होगी वो 0 होगी। इसके बाद देखिए थर्ड वाला एग्जांपल, यहां पर एक्स एक्सिस को ये जो रेड वाली लाइन है हमारी एक पॉइंट पर काट रही है, इसमें यहाँ पे शून्यांकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो जो है हमारी 1 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, यहाँ पे शून्यांकों की संख्या फिर से 1 हो जाएगी, क्योंकि हमें वाई एक्सिस को नहीं देखना कि वाई एक्सिस को कितनी बार काट रही है, हमें देखना है एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस ये मैं जो ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये लाइन है, इस लाइन को ये जो रेड वाली कर्व है ये केवल एक बिंदु पे काट रही है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर है हमारा बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एक्स अक्ष को हमारी रेड वाली जो कर्व है वो 2 पॉइंट पे काट रही है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इसीलिए आंसर हमारा हो गया 2। केवल ये देखना है आपको हर क्वेश्चन के अंदर एक्स अक्ष को वो कितने बार काट रही है, और कुछ भी नहीं देखना। और ध्यान से देखना है, कहीं ऐसा ना हो कि वो एक्स अक्ष को छू भी नहीं रही हो, हम तो काटने की बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ बेटा मेरा टाइप नंबर 1 पूरा होता है। अब आती है बारी टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 में हमें एक फॉर्मूला पढ़ना है बेटा, सम ऑफ जीरोस इसको हिंदी में बोलते हैं मूलों का योग। इसको हम इंडिकेट करते हैं अल्फा प्लस बीटा। यदि हम ये मान लें
किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो घातीय समीकरण का पहला मूल अल्फा और दूसरा बीटा है, तो ये जो है बराबर हो जाता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर ए और बी को कैसे इंडिकेट करेंगे? अगर हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल वाली मान लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब इक्वेशन बोल रहा हूं इसलिए इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो ध्यान रखें, अगर कभी भी मूलों का योग आ रहा है, मतलब मूलों को जोड़ा जा रहा है, तो वो हमेशा किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के। और यदि इसी फॉर्मूले को एक और पार्ट कर दिया जाए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसे बोलते हैं हिंदी में मूलों का गुणा। ये होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर होता है मेरा सी अपॉन ए। तो ध्यान रखें, ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अगर आपने ये दो फॉर्मूले याद कर लिए तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर 1 मार्क्स और तैयार हो जाएगा आपका। 1 मार्क्स तो ग्राफ का पक्का आना है, 100% आना है। सेकंड क्वेश्चन हमारा इससे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से पक्का आना है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखो। सबसे पहले सभी बच्चे इसको नोट करो जल्दी से कॉपी में। सभी बच्चे बेटा नोट कर लो जल्दी से कॉपी में। सर हो गया। कोई बात नहीं बेटा, अभी थोड़ा सा और बच्चों को करने दो, जो बच्चे बाद में नोट करते हैं। सर हो गया। शांति बना के रखो। अब शांति बना के रखो ना, क्या कहा है ना मैंने अभी? बेटा मुझे पता है कितनी देर लगती है, कुछ बच्चे बाद में नोट करते हैं समझने के बाद। अभी करने दो ना नोट। सर हो गया। चलिए बेटा, अब सबका नोट हो गया होगा इतने टाइम में। अगर किसी बच्चे का रह गया है तो माइक ऑन करके बताओ। सभी का हो गया? सर मेरा रह गया। कर बेटा जल्दी कर। यस सर। जल्दी थोड़ा फास्ट फास्ट नोट करा कर बेटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं हमारे यहाँ। उसने एक इक्वेशन दे दी 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब उसने पूछा इसमें फाइंड सम ऑफ जीरोस, मतलब हिंदी में बात करें तो मूलों का योग निकालो। तो अब इस क्वेश्चन में दो चीज पूछ सकता है। एक तो कह सकता था वो सम ऑफ जीरोस और एक कह सकता था वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या हो सकता है क्वेश्चन में वो दोनों ही पूछ ले। तो 3 तरह के क्वेश्चन बन गए हमारे। एक केवल मूलों का योग पूछ ले वो, एक वो पूछ ले कि मूलों का प्रोडक्ट कितना है मल्टीप्लाई, और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि दोनों चीज निकाल लो, सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी निकालना है। तो क्वेश्चन तीनों तरह के समझ में आ गए बच्चों को? किसी बच्चे को कोई कंट्राडिक्शन? सर मूलों का गुणांक होगा, आपने योग लिखा है। मूलों का योग। ओके बेटा, ओके ओके। ओके बेटा, कर रहा हूं सही में। ये देखिए, ये जो है गुणा होगा।
अब देखो इसमें हमने देखा इसमें किस तरह से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें। सबसे पहले हमने इक्वेशन को दोबारा से लिखा, जो इक्वेशन हमें दे रखी थी। अब हमने अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो जनरल फॉर्म में है, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो यहां पर देखो बेटा, मैंने कंपैरिजन किया, तुलना की। यहां x² से पहले 3 आ रहा है, यहां x² से पहले a आ रहा है, तो इसका मतलब ये इंप्लाइज करता है कि a की वैल्यू मेरी 3 के बराबर होगी। यहां पर देखिए x से पहले 5 आ रहा है, यहां x से पहले b आ रहा है, तो ये इंप्लाइज करता है कि मेरी b की वैल्यू 5 आ गई। यहां देखा मैंने, यहां कांस्टेंट में माइनस का 7 आ रहा है, विद साइन लेना है, और यहां कांस्टेंट में c आ रहा है, तो मैंने क्या किया, यहां पर c की जगह पर -7 को कर दिया। ये 3 वैल्यू निकालने में यदि गलती हो गई तो ये मान के चलिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये तीनों वैल्यू निकालना सीखना है हमें अच्छी तरह। किसी भी बच्चे की ये 3 वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी ये 3 वैल्यू अच्छी तरह सही हो गई तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है फॉर्मूले को लिखा, पहला वी नो डेट, हम फॉर्मूला जानते हैं। कौन सा वाला, कि सम ऑफ जीरोस जो है वो उसे हम अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे कहते हैं -b/a। तो इस आधार पर हमने देखा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b की वैल्यू हमारी आ रही है 5। हेलो, की वैल्यू हमारी, बेटा ये माइक किसने ऑन कर दिया, 3। तो इस आधार पर सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हमारी आ गई -5/3। यहां तक किसी को परेशानी हो तो बताओ, दोबारा बताओ फिर। सर ये माइनस कैसे आ गया 5? सर एक बार हाँ सही से बताओ सर। देखो बेटा, दोबारा सुनो ध्यान से, बड़ा कर देता हूँ, पहले ध्यान से। 1 मिनट बेटा, बाकी सब बंद करो माइक। सर -5 कैसे आ गया? अभी मैं बता रहा हूँ बेटा, सुन तो ले, दोबारा बता रहा हूँ। देखो इधर, यहां फॉर्मूले में ये माइनस साइन आ रहा है, ये माइनस साइन तो मैंने ये फॉर्मूले वाला उतार लिया। b की वैल्यू मेरी, ये ग्रीन वाले से देख, b की वैल्यू मेरी 5 आ रही है, तो b की वैल्यू मैंने प्लस का 5 लगा दी है। और देखो a की वैल्यू, इस जगह नीचे a आ रहा है कि नहीं, a की वैल्यू मेरी 3 आ रही है, तो a की जगह मैंने 3 उतार दिया। तो ये -5, तो ये फॉर्मूले वाला माइनस आ गया। इसकी वजह से हमारा जो आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा -5/3। अब समझ में आ गया ये माइनस साइन कैसे आ गया? यस सर। दोबारा बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर जी, ये जो -7 इसका क्या होगा? बेटा जब एक बार बता, इस फॉर्मूले के अंदर कहीं c आया क्या? इस फॉर्मूले के अंदर c नहीं आया ना कहीं। इसका मतलब c को यूज ही नहीं करेंगे। जबरदस्ती थोड़ी है कि जो चीज दे रखी है सब चीज को यूज करना है हमें। हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में यूज हो सकता है तीसरे क्वेश्चन में हो सकता है हो ही ना किसी क्वेश्चन में यूज। अब देखो बी वाला पार्ट, देखो बी वाले पार्ट के अंदर हमारे पास फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब देख, इस दूसरे वाले में यूज हो गया सी, अब इसमें बी यूज नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर इसमें बी यूज नहीं हुआ तो बी बेकार था। अब अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू हमारी आ रही थी, देखो ऊपर -7। इधर देखो, सी की वैल्यू हमारी आ रही थी -7। -7। चलिए सी की वैल्यू रख दी हमने, सी की वैल्यू आ गई हमारी -7 और ए की वैल्यू हमारी आ रही थी 3, तो आंसर हो गया मेरा -7/3। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए,
तीसरे क्वेश्चन के अंदर उसने दोनों चीजें पूछ रखी हैं, प्रोडक्ट हम निकाल चुके हैं और साथ में हमने सम भी निकाल दिया। सम कितना निकला था हमारा -5/3, डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं ऊपर, इसलिए दोबारा निकाल के नहीं दिखाएंगे। और जबकि प्रोडक्ट हमारा आया -7/3, तीनों क्वेश्चन के आंसर हमारे आ गए। तीनों में से एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, नोट करो जल्दी से। सर जी जैसे ये सी ए है, उस ये पीछे वाले वर्ड को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना सर? यस यस यस, हमेशा ध्यान रखो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, बी हमारा एक्स का कोफिशिएंट था और सी हमारा कांस्टेंट था। चलो अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और करेंगे जिससे कि ये फॉर्मूला हमें अच्छी तरह याद हो जाए। थोड़ा सा ऊपर करना। ऊपर कर दो और छोटा कर देता हूँ, ये ले, अब पूरा आ रहा होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। इधर की साइड ही कर देता हूं मैं जिससे कि आपको समझ अच्छी तरह आ जाए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ये कोई क्वेश्चन दे रखा है आपका, x² - 2x + 1 = 0। अब इसमें आपको सम ऑफ जीरोज भी निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकालना है। तो दो चीज निकालनी है, एक तो फाइंड करना है सम ऑफ जीरोज और एक फाइंड करना है इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आपके पास है 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट के अंदर आपको दोनों चीजें निकाल के देनी है। जल्दी से निकालो बेटा। सर हो गया राकेश कुमार। ओके बेटा, ओके। सर हो गया अविनाश कुमार। ओके बेटा, अभी और बच्चों को करने दो। सर हो गया एमडी स्टार्ट हो गया सॉन्ग बेटा। ओके बेटा। मंडल
हेलो, जल्दी से करिए बेटा, 2 मिनट और बची हैं आपकी। सर बोलो बेटा, बोलो बेटा, मैं सुन रहा हूं। चलिए अब देखते हैं बेटा, आंसर मिलाएंगे अपना। देखिए क्वेश्चन था हमारा x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लो बेटा, क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन चेक करो जल्दी से। यस सर, सही है, यस सही है। सर। ओके, तो सबसे पहले मैंने अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से मैंने देखा, यहां x² से पहले 1 आ रहा होगा, यहां x² से पहले a आ रहा है, तो इसका मतलब मेरी a की वैल्यू 1 हो गई। यहां देखा मैंने x से पहले -2 आ रहा है, यहां x से पहले b आ रहा है, तो इस आधार पर b की वैल्यू -2 हो गई। इस जगह पर कांस्टेंट 1 आ रहा है और यहां कांस्टेंट आ रहा है c, तो इस आधार पर c की वैल्यू 1। तो सबसे पहले तो ये तीनों वैल्यू में से एक भी वैल्यू गलत नहीं निकलनी चाहिए। क्या किसी बच्चे की ये वैल्यू गलत है? तो वो बच्चा माइक ऑन करके बताए कि मेरी गलत है। जल्दी से बताओ यदि किसी बच्चे की है तो। सर की गलत है। सर गलत थी। बोलो जल्दी। सर मेरा गलत था, मैंने फॉर्मूला को ध्यान नहीं। नाम बोल, नाम। यस सर। हिमांशु। सर मेरा है ही। सर नहीं मेरा बेटा, है ही मैंने है। क्या कहा है, पहले मेरी बात ध्यान से सुना करो। जिस बच्चे का गलत है केवल वही बच्चा माइक ऑन करेगा और बताएगा, ठीक है? एक तो हिमांशु ने माइक ऑन किया है, और कोई बच्चा बता मेरा सकता है? गलत था। सर मेरा गलत क्या था। नाम बताया? सर सत्यम। सत्यम, तेरा भी गलत हो गया। चलो बेटा सर ध्यान मेरा से करा गलत है। कर। नाम बता। हेलो सर। हेलो सर, अभी मेरा भी गलत है। विश्वास नाम बताओ बेटा जल्दी जल्दी। सर, विश्वास कुमार। सर नेम जुबैर। जुबेर का गलत है। बेटा आगे से ध्यान से करो, बहुत आसान चीज है, ये कठिन नहीं है। केवल इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन करना, तुलना करना। केवल हमें क्या करना है, ये देखना है कि x² से पहले क्या आ रहा है। देखो फिर दोबारा से दिखा देता हूं मैं। x² से पहले यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इसलिए हमने a की वैल्यू 1 लिख दी। यहाँ x से पहले -2 आ रहा है, तो b की वैल्यू -2 आ गई हमारी। यहाँ कांस्टेंट 1 आ रहा है, तो ये c की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अगर ये वैल्यू हमने सही निकालनी तो आगे हम जो भी करेंगे उससे आगे सही आंसर आने की उम्मीद है। अगर यही वैल्यू हमारी गलत हो गई तो आगे की हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। और इस वैल्यू को निकालना, इस तरह से कंपैरिजन करना, चैप्टर नंबर 3 में भी सिखाया था मैंने, चैप्टर नंबर 4 में भी सिखाऊंगा, ठीक है? और चैप्टर नंबर 1 में भी थोड़ी थोड़ी बातें की थी कंपैरिजन करने की। तो ध्यान रखें,
चैप्टर नंबर 3 में बहुत ज्यादा यूज किया था ये, चैप्टर नंबर 4 में भी यूज करना है क्योंकि वो हमारा सेकंड टर्म में आएगा चैप्टर नंबर 4, तब हम यूज करेंगे। तो ये वैल्यूज निकालना सीख लीजिए आप, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आ जाएंगी। इसके बाद देखिए अब हमने कहा पहली बात जो निकालनी है हमें, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस को हम बोलते थे यदि पहला जीरो अल्फा मान लिया, दूसरा जीरो बीटा मान लिया, तो ये होता था -b/a के बराबर। अब हमने इसमें देखा अल्फा की जगह अल्फा उतार लिया, प्लस की जगह प्लस उतारा, बीटा की जगह बीटा। ये माइनस साइन पहले से आ रहा है, ये वाला माइनस जो आ रहा है, b की वैल्यू देखी -2 है, तो जब भी दो माइनस आ जाते हैं तो ब्रैकेट लगा देते हैं। a की वैल्यू हमारी +1 है, और हमने ये पढ़ा है कि जब माइनस और माइनस दो बार आ जाते हैं लगातार तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये प्लस बन जाएगा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2/1 आ गई, जिसे हम ओनली 2b लिख सकते हैं। बताओ बेटा इसमें किसी का गलत हुआ? जिन बच्चों का ABC गलत हो गया उनका तो गलत होगा ही, उनके अलावा बताओ जिनका ABC सही था और उनका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 में कोई गलती आई? केवल गलती जिसकी आई है वही बच्चा बताएगा। अगर किसी बच्चे की गलती आई है तो वो बताओ। सर मेरी गलती सर हुई मेरा थी। 2/1 आया है। नाम बताओ। मेरी भी गलती है। नाम तो बोलो। सर अविनाश बिना कुमार, नाम बताए क्या पता 2/1 पड़ेगा? आया है। सर सत्यम। सत्यम। और सत्यम बेटा तेरा तो ABC गलत था, जिसका ABC गलत होगा उसका तो ये गलत आएगा ही आएगा। मैं पहले कह रहा हूं, मैंने ये सबसे ABC पहले सही करके ना फिर जाके जिन ये बच्चों कर का लिया। ABC सही था और जब भी आपका अल्फा प्लस बीटा गलत आ गया तो उन बच्चों को ऑन करना है माइक। सर जी मेरा गलत था। क्या नाम है? नाम बताओ बेटा। विपिन कुमार। विपिन। ओके बेटा, ध्यान से करो बेटा, कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी। जो नेगेटिव साइन आ रहा है पॉजिटिव साइन आ रहा है इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है। इतना स्लो मैं इसीलिए करा रहा हूं कि अगर कोई बच्चा जरा भी किसी चीज को नहीं समझ पा रहा है तो समझ जाए। और विशेष रूप से इस क्लास में मैं उन्हीं बच्चों के लिए विशेष ध्यान दे रहा हूं जिनको थोड़ा सा मैथ कम आता है, तो इसलिए ध्यान रखें। सेकंड वाला देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये होता था अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला होता था मेरा C/A के बराबर। अब देखिए अल्फा की जगह अल्फा उतार लिया, बीटा की जगह बीटा उतार लिया। C की वैल्यू मेरी क्या आ रही थी? मैंने देखा C की वैल्यू मेरी 1 आ रही थी, A की वैल्यू मेरी 1 आ रही थी। इस आधार पर 1/1 को मैं 1 लिख सकता हूं। तो इस तरह कह सकता हूं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 होगी। इतना काम करना था इस क्वेश्चन में। इसमें ये नहीं कहा जैसे उसमें 3 स्टेप पूछे थे, इसमें तो केवल सम और प्रोडक्ट ही निकाल के देना था, उसी से हमारा काम हो गया। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और लिखिए जिससे कि आगे और समझ में आ जाए अच्छी तरह। चलिए स्टार्ट हो जाइए। ये हमारा इक्वेशन है और इस इक्वेशन की एक बार आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है और एक बार आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखना टाइप नंबर 3 इसी से रिलेटेड है।
जब तक टाइप नंबर 2 अच्छी तरह नहीं आएगा, जब तक टाइप नंबर 3 नहीं आ सकता। आपको मिलते हैं इसके लिए 4 मिनट। करिए बेटा। सर मेरा हो गया, मोहम्मद सुभान। ओके बेटा, और बच्चों को करने दो बेटा। सर मेरा हो गया, मोहम्मद कैफ। ओके बेटा। सर मेरा हो गया, श्याम गुप्ता। नाम बोलो, नाम बताओ बेटा। अभी हो गया। नाम तो बताओ बेटा, नाम से बिना कैसे पता पड़ेगा? अमित। अमित। ओके बेटा। सर हो गया जुबैर। सर जी हो गया हिमांशु। ओके। सर हो गया राकेश कुमार। सर हो गया केशव। सर हो गया दीपांशु। सर हो गया लक्ष्य। सर हो गया। सर हो गया। सर हो गया। चलिए बेटा, अब अपना अपना आंसर मिलाइए। देखिए, सबसे पहले मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से मैंने कंपैरिजन किया, इसके आगे 1 आ रहा होगा, यहां पे आ रहा है एक्स स्क्वायर से आगे ए, तो इससे ए की वैल्यू मेरी 1 आ गई। अब जरा बी को कंपैरिजन किया, यहां बी से बी जो है, एक मिनट, ये ले लिया हमने मार्कर, ये बी से पहले, सॉरी एक्स से पहले बी आ रहा है, यहां एक्स से पहले आ रहा है -9, तो इस आधार पर हमारे बी की वैल्यू -9 हो गई। अब सी की वैल्यू देखी हमने, सी की वैल्यू यहां पे आ रही है 1/4। ए बी सी तीनों की वैल्यू यदि मेरी करेक्ट आ गई, सी हमारा ये पूरा माना जाएगा, ये ध्यान रखना, केवल 1 नहीं माना जाएगा, सी केवल 4 नहीं माना जाएगा, पूरा 1/4 माना जाएगा। तो जब ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई, अब हमने निकाला अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला था हमारा -b/a। यहां पे देखा माइनस का साइन फॉर्मूले वाला आ रहा है, इधर b की वैल्यू आ रही है -9, a की वैल्यू हमारी आ रही है 1, ये -9 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन गया, 9/1 आ गया, इससे हम केवल 9 भी लिख दें तो ये हमारे सम ऑफ जीरोस की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह यदि हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमारा फॉर्मूला था C/A। सी की वैल्यू मेरी
1/4 थी, ए की वैल्यू मेरी 1 थी। अब मैंने एक नियम बताया तुम्हें कि अगर कहीं भी A/B डिवाइड C/D आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, A/B मल्टीप्लाई ये जो C/D है इसको उल्टा कर देंगे तो D/C कर सकते हैं। तो A का D से मल्टीप्लाई हो जाएगा, AD आ जाएगा, B का C से हो जाएगा BC। तो ये एक सॉल्व करने का तरीका है। यदि कभी भी हमारे जो संख्या है वो 4 में आ रही है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, लेकिन अगर इस वाले केस में देखें, इस वाले केस में बड़ा वाला डिवाइड का साइन हमारा ये वाला ब्लू वाला, ये तो A/B आ रहा है, ये C आ रहा है, लेकिन इसमें D नहीं आ रहा। तो इसलिए हमने क्या किया बेटा, इसके नीचे 1 लगा दिया अपनी तरफ से, क्योंकि हमें पता है 2 और 2/1 सेम होता है। तो 1 और 1 को यदि मैं 1/1 लिख दूं तो मैंने कोई पाप नहीं किया, तो वही काम मैंने यहां पे कर दिया। अब इस रूल को लगाएंगे तो यहां पर ये 1/4 मल्टीप्लाई 1/1 का उल्टा करेंगे तो 1/1 ही आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 आ गई, जबकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी जो आई थी वो आ रही थी 9। नोट करो बेटा। करिए बेटा नोट जल्दी से, क्वेश्चन पहले उतार लिया था आपने सबने। अब सॉल्यूशन देख लीजिए, जिस बच्चे का सही है बहुत अच्छी बात है, जिसका गलत हो गया वो बेटा नोट करे जल्दी से। अगर किसी बच्चे का सही था लेकिन उसने किसी दूसरे तरीके से किया था तो फिर इसे नोट कर ले। सर मेरा 4/1 आ गया था। अल्फा प्लस बीटा है या अल्फा इंटू बीटा? सर बोलो बेटा। सर अल्फा इंटू बी। 4/1 नहीं आएगा बेटा, C की वैल्यू 1/4 है तो 4/1 कैसे आ जाएगा? अगर A की वैल्यू 1/4 होती तो आ भी जाता। करेक्ट कर लो बेटा। ओके सर। राकेश बेटा माइक ऑन करो। राकेश मेरी आवाज सुनना है? यस सर। बेटा तुम्हारा कितना आया था अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा 9 आया था सर। और अल्फा इंटू बीटा 1/4। चलो ओके बेटा। मोहम्मद सुभान माइक ऑन करो बेटा। यस सर। बेटा अल्फा इंटू बीटा कितना आया था आपका? सर 9/1। अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा हूँ बेटा मैं। सॉरी सर, सर 4/1 आया था। 4/1 आया था तो आपने उल्टा कर दिया। Yes, बेटा sir. ध्यान रखो, ये सारे रूल्स मैंने जो बेसिक मैथ के वीडियोस बनाए थे, 18 वीडियो बनाए थे मैंने बेसिक मैथ के, जिसमें मैंने प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, फ्रैक्शन के नंबर का प्लस माइनस, डेसिमल के नंबर का प्लस माइनस, ये सारे सिंपल सिंपल कंसेप्ट कराए थे। उन 18 वीडियोस को अगर देख लोगे तो बेसिक मैथ थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाएगा। तो बेटा चैनल पे जाके उनको देख लो आप, जिस बच्चे को इसमें दिक्कत आ रही है। अब मैं एक वीडियो ये कोफिशिएंट निकालने का और बना दूंगा, इसमें दिक्कत बहुत हो रही है बच्चों को, जिससे वो समझ में भी आ जाएगा। चलिए बेटा सभी बच्चों का नोट हो गया? यस सर। आसान टाइप है बेटा 2, लेकिन बेटा कैलकुलेशन आपको ही संभालनी है एग्जाम में। भाई अगर मेरे पास रहेगी कैलकुलेशन तो बात अलग है, अगर आप एग्जाम में तो कॉपी आपके पास होगी, एग्जाम में आएगी पेन आपके पास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर 3।
सर बोलो बेटा। सर एक और फ्रैक्शन वाला करा देते। एक और करवा देते हैं, चलो बेटा एक और करने की कह रहा है, एक और लो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। ये मान लीजिए कोई क्वेश्चन और कठिन कर दो इसको, इधर √2 और लगा दो। चलिए बेटा आपके पास 3 मिनट का टाइम है, ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए, और अगर आपसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल पा रहा है तो निकाल लीजिए। केवल 3 मिनट का टाइम दूंगा मैं। मेनली हमें ए बी सी की वैल्यू निकालना सीखना है। अगर ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली तो फिर आगे अपने आप धीरे धीरे करना सीख जाएंगे हम। निकालो बेटा जल्दी से एबीसी की वैल्यू। सर ABC को निकल गया सर। हाँ तो अब अगर एबीसी निकल गए आपके तो अल्फा प्लस बीटा निकालने की कोशिश करो। मैंने 3 Yes, मिनट sir. का टाइम दिया है, जितना काम हो जाए उतना कर लो। करते हैं सर। चलो अल्फा प्लेट बीटा निकल गया। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। सर अल्फा इंटू बीटा भी निकल गया। ओके बेटा, क्या नाम है आपका? नाम सॉम। बताओ। सर सॉम गुप्ता। अच्छा ओके बेटा, अभी चेक करते हैं बेटा। सर मेरा भी निकल गया। नाम? सर मेरा हो गया मोहम्मद सुभान। सर मेरा भी निकल गया। उसे तो बताने दो बेटा, एक बच्चा सर नाम निकल नहीं गया, बता सर पाया निकल अपना। गया। अमित सर। ओके बेटा। सर दीपांशु। बोलो। सर सिवेन हो गया। सिवेन हो गया, ओके बेटा। सर राकेश कुमार हो गया। ओके बेटा, और एक दो और निकाल लो जल्दी से, अभी आधा मिनट बचा हुआ है हमारा। चलिए बेटा, टाइम ओवर। अब देखिए जरा, हमने अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसका कंपैरिजन किया। इक्वेशन थी हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां से अगर हमने कंपैरिजन किया, यहाँ x² से पहले ये आ रहा है हमारा √3/√2, जबकि यहाँ x² से पहले हमारा आ रहा है a। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं
कि ए की वैल्यू हमारी √3/√2 आएगी। इसी आधार पर अगर बी की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ x का कोफिशिएंट b आ रहा है, जबकि यहाँ x का कोफिशिएंट -5 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि b की वैल्यू हमारी 5 आएगी -5। c की वैल्यू कंपैरिजन की, यहाँ पर ये पूरा आ रहा है √27/7, जबकि यहाँ पर c कांस्टेंट c आ रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं c की वैल्यू आएगी √27/7। तीनों वैल्यूज हमारी निकल चुकी हैं, ए की भी निकल गई, बी की भी निकल गई और सी की भी निकल गई। अब हमने अपना पहला फॉर्मूला लगाया सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का हमारा फॉर्मूला कहता था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द -b/a। अल्फा की जगह अल्फा लिख दिया मैंने, बीटा की जगह बीटा लिख दिया, माइनस साइन की जगह माइनस साइन लिख दिया। b की वैल्यू यहाँ पे आई है -5, तो ये b की वैल्यू हमने -5 लिख दी। a की वैल्यू यहाँ पे आई है √3/√2। यहाँ पर हमने ध्यान से देखा, ये जो है ये हमारा बड़ा डिवाइड है। अब बड़े डिवाइड से ऊपर 2 आने चाहिए और बड़े डिवाइड से नीचे 2 आना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस का 5, इसके नीचे कुछ नहीं आ रहा तो 1 लिख दिया। ये बड़ा डिवाइड और ये आ गया √3/√2। अभी थोड़ी देर पहले बताया है, यदि a/b बड़ा डिवाइड c/d आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं a/b मल्टीप्लाई d/c। मतलब जो ये c/d है इसके उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही काम अब यहाँ करेंगे, तो ये 5/1 तो सीधा आ जाएगा, जबकि ये √3/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला जाएगा। तो ये बन गया हमारा 5√2/√3। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस का आंसर आ गया। नोट करो जल्दी से। सौम्य गुप्ता माइक ऑन करो। यस सर। बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकल के आई थी आपकी? 5/में माई स्क्वायर सर, हो रूट गया? 3 में स्क्वायर रूट 2। दोबारा बोलो। 5/में स्क्वायर रूट 3 में स्क्वायर रूट 2। अपॉन में ही लिख दिया बेटा। उसे सिंपली जब ABCD ऑप्शन आएंगे तो वो सिंपल फॉर्म में आएगा, फिर आंसर को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा आपको एग्जाम में। इसलिए ध्यान रखो, ये वाला रूल तो आपको हर हालत में सीखना ही सीखना है, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। चलिए बेटा अब हम प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमारा आता था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह बीटा, इक्वल टू की साइन की जगह इक्वल टू साइन। अब देखा हमने c की वैल्यू हमारी क्या आ रही थी। अब c की वैल्यू मैंने यहाँ पे देखी, c की वैल्यू आ रही थी मेरी √27/7। c की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी √27/7। अब ये वाला बड़ा डिवाइड माना जाएगा तो ये बड़ा डिवाइड लगा दिया। अब a की वैल्यू हमें थी √3/√2। ये यहीं पे दिख रहा है आपको, ये a की वैल्यू दिख रही है, ठीक है, और ये मेरी c की वैल्यू दिख रही है। तो दोनों वैल्यूज को हमने रख दिया। अब हमने फॉर्मूला लगाया अपना a/b डिवाइड c/d। तो a/b को जैसा है वैसे ही लिख देते थे हम। तो इस आधार पर
√27/7 को ऐसे ही लिख देंगे, जबकि नीचे वाले को उल्टा कर देंगे, तो √2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे। अगर मन करे तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास फॉर्मूला था √a × √b लिखा है, तो इसको हम √ab लिख सकते हैं, मतलब एक ही रूट के अंदर ले जा सकते हैं। साथ में एक फॉर्मूला था हमारे पास √a/√b = √a/b। तो इस आधार पर हम कर सकते हैं कि रूट के अंदर 27 × 2 और ये रूट को बड़ा कर दो, ये ऐसे करके कर दो, ठीक है, /3, जबकि ये 7 बाहर हो जाएगा तो 1/7, 7 रूट के अंदर नहीं आ रहा। इस 3 से मेरा ये 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चला जाएगा 9 टाइम्स। अब 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, √2 ये रह जाएगा, 7 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। तो अल्फा × बीटा की वैल्यू हमारी 3√2/7 आ गई। अब बेटा जिस बच्चे का आंसर सही था वो बच्चे माइक ऑन करो। जिसका आंसर अल्फा × बीटा का यही आ रहा है जो मेरा आ रहा है, तो वो बच्चा माइक ऑन करो। क्या किसी बच्चे का आंसर सही आ रहा है कि एक का भी नहीं आ रहा? प्रांशु माइक ऑन कर बेटा। प्रांशु मेरी बात सुनना है, माइक ऑन करो जल्दी से। चलिए बेटा टाइम हो चुका है, आज के लिए ये 2 ही टाइप करा देता हूं मैं, कल हम 3rd वाला टाइप करेंगे। किसी बच्चे को कोई परेशानी है? सर एक बार अगर और किसी फिर से बच्चे को समझा। कोई परेशानी है तो बोलो। नो सर नहीं है। ओके बेटा, कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी अब आपको है नहीं, तो इसलिए हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर फ्राइडे के दिन मम्मी पापा को